आज हम लोग पाइप वन सिस्टम के सेकेंड पार्ट में आ रहे हैं। तो पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट का वीडियो अच्छी तरह से देख के आइए, रिवीजन कीजिए। अब उसके बाद सेकेंड पार्ट में आइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आज फिर दो टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप का दो क्वेश्चन, सेकेंड टाइप का दो क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ फिल पाइप कैन फिल 3/4 ऑफ द सिस्टर्न इन 27 मिनट्स। यानी एक फिल पाइप है जो टैंक जो है, उस जो टैंक का कैपेसिटी है उसका 3/4 वो फिल करता है 27 मिनट्स में। तो अगर पूरा टैंक फिल करना हो तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टाइम टू फिल फुल टैंक। क्या था क्वेश्चन में कि 3/4 फिल करने में 27 मिनट लगता है। अब अगर हम पूरा फिल करना है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी अपोजिट कर दिए तो 27 × 4/3। तो अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 9, तो 36 मिनट। 36 मिनट में ये पूरा टैंक फिल हो जाएगा। बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी मिनट्स इट कैन फिल 2/3 ऑफ द सिस्टम। बोला पूरा टैंक फिल नहीं करना है, उस टैंक का 2/3। तो पूरा टाइम है 36 मिनट। अगर हमको 2/3 फिल करना है तो टाइम उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम टू फिल 2/3 टैंक। हमको अब 2/3 फिल करना है तो क्या हो जाएगा ये 36 × अब 2/3। अब 1 था, पूरा टैंक फिल कर था 36 मिनट। अब उस पूरा टैंक नहीं है, अब क्या है ये 2/3 है। तो अब उसी प्रोपोर्शन में निकाल लेते हैं 36 का 2/3। तो ये क्या हो गया 3 से 12 हो गया। तो 12 × 2 24 मिनट्स। तो हो गया हम लोग का आंसर। यानी 2/3 फिल करने में उस टैप को, यानी टैंक को फिल करने में जो फिल पाइप है वो कितना टाइम लेगा अभी, तो 24 मिनट लेगा। तो उम्मीद करते क्वेश्चन 1 क्लियर कर लिया हम। तो क्वेश्चन 1 में पहले क्या किया हम लोग कि 3/4 फिल करने में 27 मिनट लिया। तो हम क्या निकाल लिए कि फुल टैंक पहले फिल कर लेते हैं। तो फुल टैंक फिल करने का टाइम कितना है, तो टाइम टू फिल फुल टैंक, देखिए हम फुल निकाल लिए पहले हम। तो फुल टैंक फिल करने का टाइम निकाल लिए 27 × 3/4। आप उल्टा कर लिए 4/3। तो मेरा टाइम आ गया 36 मिनट। अब आगे देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम टू फिल, अब कितना 2/3 टैंक। तो फुल टैंक के लिए 36 मिनट 2/3, तो टाइम तो कम ही लगेगा। तो 36 × 2/3 ये सॉल्व किए तो आ गया मेरा 24 मिनट्स। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चले आ गए। तो एकदम इजी है, समझ ही गए होंगे। चलिए इसी टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और फिल पाइप फिल 3/5 ऑफ द सिस्टर्न इन 21 मिनट। देखिए 3/5 को फिल करने में 21 मिनट लेता है। तो भाई टाइम टेकन टू फिल फुल टैंक, फिल फुल टैंक क्या था 3/5 को फिल करने में लेता है 21 मिनट। तो 3/5 को फिल करिए, 3/5 का टाइम है, हमको पूरा फिल करना है। तो 5/3। अब 3 से काट लेते हैं 7। तो ये हो गया 35 मिनट्स लगेगा पूरा। ये टाइम टेकन टू फिल फुल टैंक, देखिए फिर से फुल टैंक कर लिया हम। और देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम टू फिल, अब कितना फिल करना है, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है 3/7 फिल करना है। तो 3/7 टैंक, यानी उस टैंक का 3/7 फिल करना है। तो पूरा टैंक फिल करने में 35 मिनट। तो अब 3/7, तो 3/7 उस प्रोपोर्शन निकाल देते हैं। तो 7 से हो गया 5, यानी हो गया हम लोग का ये 15 मिनट। यानी 15 मिनट्स में क्या होगा, ये मेरा 3/7 पार्ट फिल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर कर पाए हम। चलिए, तो ये टाइप 1 था जिसका हम 2 क्वेश्चंस लिए। अब हम टाइप 2 में आ रहे हैं, उसका भी हम 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर। पाइप ए का टाइम दिया हुआ है, ये फिल पाइप है जो कि 20 आवर लेता है, ये फिल पाइप है। पाइप बी अलोन कैन फिल इन 30 आवर। एक पाइप बी है जो कि 30 आवर लेता है, ये भी फिल पाइप ही है, हम चले प्लस लिख दिए, समझ जाएगा फिल पाइप ही है। एंड पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 40 आवर। और एक पाइप सी है जो कि 40 आवर लेता है, ये एम्प्टी करता है। तो मेरा क्वेश्चन है, इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर हाउ मच टाइम विल बी नीडेड टू मेक द टैंक फुल। बोला है कि अगर तीनों पाइप को एक साथ खोल दें हम तो टोटल कितना टाइम लगेगा टैंक को फुल होने में। तो हम निकाल लेते हैं सबका 1 आवर का वर्क। तो ये 1/20, ये 1/30, ये 1/40। तो टोटल फिल इन 1 आवर। देख लेते हैं कि 1 आवर में कितना फिल हो रहा है हम लोग का। तो 1/20 प्लस 1/30 माइनस 1/40। माइनस क्यों किया, क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये क्या है एम्प्टी कर रहा है इसलिए माइनस किया हम। तो 20, 30, 40 का एलसीएम आई थिंक 120 में हो जाएगा हम लोग का। तो 20 से 6, 30 से 4 और 40 से 3। तो 6 + 4 10 माइनस 3 7/120, यानी 1 आवर में कितना फिल हुआ है 7/120 पार्ट। तो भाई टोटल टाइम कितना हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू, ये हो जाएगा उल्टा 120/7 आवर। अब इसी को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हम। तो आई थिंक 7 1 जा 7, तो 50 7 7 जा 49, यानी 17 1/7 आवर, यानी इतना टाइम लगेगा हमको, मतलब पाइप बोलते हैं टैंक फिल करने में, अगर तीनों पाइप एक साथ हम ओपन किए तो। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टैप ए कैन फिल ए वाटर टैंक इन 25 मिनट। ठीक है, एक टैप ए है, इसको लगता है 25 मिनट्स, और ये फिल पाइप है, चलिए प्लस दे दिया हम। और टैप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 40 मिनट्स, और ये सेम टैंक को 40 मिनट पे फिल करता है, चलिए इसको ये प्लस कर दिया हम। एंड टैप सी कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 मिनट्स, और जो टैप सी है वो 30 मिनट में एम्प्टी कर देता है, यानी ये एम्प्टी पाइप है, इसका माइनस का साइन दे दिया हम। If all the 3 taps are open together, in how many will the tank completely filled or empty? बोला completely filled या empty कितने टाइम में हो जाएगा। ठीक है, तो इसका 1 मिनट का वर्क 1/25, इसका 1/40 और इसका हो जाएगा 1/30। तो टोटल फिल इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना फिल हुआ हम ये निकालेंगे, 1/25 प्लस 1/40 माइनस 1/30। तो 25, 40 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 80 तो होगा नहीं, 150। एक बार देख लेते हैं, 25, 40 और 30। तो 5C लगा रहे हैं, 5 5 जा 5 8 जा 5 6 जा, अब ये 2 से 2 4 जा 8 2 3 जा 6, अब तो होगा नहीं। तो 5 2 जा 10 10 5 जा 50 54 जा 200 200 इंटू 3 600, यानी 600 हम लोग का एलसीएम आ गया। तो अभी 25 है तो 5 25, तो कितना हो जाएगा ये 2 4 जा 8 8 3 जा 24, तो 24 अब 40 है, तो 40 कैसे होगा, 4 5 जा 20 22 जा 40, तो बच गया 5 और 3 यानी 15 बच गया। समझ मारे कैसे कर रहे हैं हम ये, देखिए फिर 30 है, 30 तो 30 कैसे निकाल सकते हैं हम, 5 2 जा 10 10 3 जा 30, तो देखिए 5 और 4 20 बच गया, वही 20 यहाँ आ गया। समझ में आ रहा है, तो ये कैसे किया हम, चलिए अब माइनस कर लेते हैं। तो 24 में से 20 को माइनस करेंगे तो 4 होगा, और प्लस 15 ये हो जाएगा 90, तो 19/600, ये इतना। तो फिर अब रिक्वायर्ड टाइम कितना आ गया,
रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा जस्ट इसका अपोजिट 600/90 मिनट। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिएगा। 19 3 57 आप कर ही पाएंगे, इतना उम्मीद करते हैं हम। चलिए, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा ये। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका 3rd पार्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।